आम सहित अधिक आलोचना अभिषेक भारती अच्छा झारखंड रु सांबादिक अभिषेक आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे झारखंड में अभी क्या है रुझान? देखिए, झारखंड में फिलहाल काउंटिंग जारी है और 9 बजे तक पोस्टल बैलेट्स की जो गिनती है वो चल रही थी। पोस्टल बैलेट्स की गिनती में नतीजा जो है वो नेक टू नेक चल रहा है, यानी ये समझ लीजिए कि जो नतीजे एक्सपेक्टेड थे बिल्कुल वही नतीजे हैं। एग्जिट पोल्स फिलहाल जो है वो बहुत दूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स में किसी न किसी को बहुमत जरूर नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल जो अभी तक के नतीजे, उन नतीजों में जेएमएम और बीजेपी लगभग बराबर सीटों पर 1-2 सीटों का अंतर है और कमोबेश स्थितियां लगभग 81 विधानसभा सीटों में 45 से अधिक ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसमें पहले राउंड के बाद का जो अंतर है वो मुश्किल से 200 से 250 वोट्स का है। तो फिलहाल 1 घंटे का और इंतजार किया जा रहा है कि 1 घंटे में और क्या कुछ अभी भी कभी भी बाजी पलट सकती है। बिल्कुल, क्योंकि अभी वोटिंग जो है वो पहले राउंड की हुई है, मतलब जो काउंटिंग है वो पहले राउंड की हुई है। अच्छा। और पोस्टल बैलेट्स को आप आंकड़ा नहीं मान सकते हैं कि उसमें किसको बहुमत मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हाँ। देखिए, अगर आप किसी भी वरिष्ठ पत्रकार से झारखंड की बात करेंगे तो वो श्योर शॉट अभी तक नहीं कह पा रहा है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि झारखंड की महिलाएं मैया सम्मान योजना के बाद जेएमएम के साथ हैं, तो यही जेएसएससी और जेपीएससी में गड़बड़ी के बाद जो झारखंड का युवा है वो बीजेपी के साथ है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं का अलग जाना, युवाओं का अलग जाना, ये अब दिखा रहा है कि भाई सरकार किसकी बनेगी ये साफ नहीं हो पा रहा है। और महाराष्ट्र के उलट, जहाँ महाराष्ट्र में बहुत सारी चीजें क्लियर है, झारखंड में 90% चीजें क्लियर नहीं है। नहीं, कौन सा फॉर्मूला काम कर गया? अगर हम एनडीए के तौर से सोचे तो कौन सा फॉर्मूला है जो ये काम कर गया? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज से 2 महीने लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे उसके बाद एनडीए बिल्कुल बैकफुट पर थी। ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब विधानसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन जो है वो जबरदस्त तरीके से झंडा गाड़ेगा। लेकिन उसके बाद झारखंड में बीजेपी का प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया, सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा को बनाया गया और इसका नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि हिमंत बिस्वा शर्मा असम छोड़ करके झारखंड में ही पिछले 3 महीनों से कैंप कर रहे हैं और उसके नतीजे आप देख लीजिए कि बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर चल रही है। तो अभी आपको कोई नहीं बता पाएगा कि आखिर कौन सा फॉर्मूला क्लिक किया, कौन सा फॉर्मूला उस बीच भी मतलब हेमंत सोरेन तो निकल के आए जेल से। अभी तो लोगों को ये भी बोला कि उसका वजह क्या थी, कैसे उसके साथ क्या हुआ, ये सब मतलब लोग तो जानते हैं, वोटर तो जानते हैं ना, उसके बाद भी क्या हो गया? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हेमंत सोरेन का जेल जाना और जेल से बाहर निकलना, अमूमन ये होता है कि कोई नेता अगर जेल जाता है तो उसका कद घट जाता है, लेकिन हेमंत सोरेन का कद बढ़ गया और ये आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा। लोकसभा चुनाव में जहां 2019 में मात्र एक जेएमएम के पास सीट थी, वही इस बार जेएमएम के पास जो है 2 सीटें आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना रहा। तो हेमंत सोरेन जो है वो अपना कद बढ़ा करके जेल से लौटे और जो एसटी वोट थे वो एसटी वोटर जो है वो जेएमएम की तरफ जबरदस्त तरीके से झुक गए। तो कुल मिलाकर के सेंटिमेंटल फैक्टर जो है वो हेमंत सोरेन के साथ है और हेमंत सोरेन का एक एक कदम ऐसा था, हेमंत सोरेन ने अपना लुक चेंज कर लिया, वो शिबू सोरेन के लुक में आ गए। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स ऐसे हैं। कल्पना सोरेन को वो राजनीति में लेकर के आए, मैया सम्मान योजना की उन्होंने शुरुआत कर दी। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स ऐसे हैं जहां पर बीजेपी एसटी वोटर्स के चक्कर कल्पना सोरेन तो बहुत सब बिखर के आई, अभी बहुत नारी नेत्री के रूप में जिस तरह से वो आई है वो कुछ मतलब यहाँ पे तो कुछ इस नाम से ही तो कुछ पलटवार होने वाला है शायद। लेकिन बिल्कुल देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि झारखंड में अगर हेमंत सोरेन के चेहरे से ज्यादा इस बार कल्पना सोरेन के चेहरे पर जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है। और सबसे गजब चीज ये है कि जितना हैंडल, जो बैकडोर सीट से जितनी हैंडलिंग थी, यानी मैनेजमेंट था, वो हेमंत सोरेन संभाल रहे थे और फ्रंट फुट पर कल्पना सोरेन खेल रही थी। आप समझिए कि संथाल से लेकर के पलामू तक कल्पना सोरेन लगातार सभाएं कर रही थी, एक दिन में 4-4 सभाएं, 5-5 सभाएं। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि कल्पना सोरेन इस बार बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाली है और कहीं ना कहीं एक एज पॉइंट जो है, जो बेनिफिट है, वो जेएमएम की तरफ जाता नजर आ रहा है। कांग्रेस कमजोर हुई है लेकिन जेएमएम मजबूत हुआ है, बीजेपी मजबूत हुई है। ओके, कुछ सीट के बारे में हम बात करते हैं। अभिषेक, बाबूलाल सोरेन घटासला के बारे में क्या हो गया? ये नजर आ रहा है कि मतलब जीत रहे वहां से बहुत आगे हैं।
नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए अभी पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो हुई है, और अभी आप नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर है कि पहले राउंड के बाद बाबूलाल सोरेन आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी उस इलाके की जो सीट है उसका जो काउंटिंग हो रही है, जिस इलाके में बाबूलाल सोरेन मजबूत है, लेकिन रामदास सोरेन वहां से 2 बार के विधायक हैं, और रामदास सोरेन कभी भी बाजी पलटने की क्षमता रखते हैं। अभी बाबूलाल सोरेन की किस्मत का फैसला आप नहीं कर सकते। अच्छा। आपको इंतजार करने की जरूरत है। और एक पोटका आसन में जमशेदपुर ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने वाला है क्या? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जमशेदपुर पूर्वी जहाँ तक है वहाँ रघुवर दास जो आपके राज्यपाल हैं उड़ीसा के, हाँ। उनकी बहू जो है पूर्णिमा साहू चुनाव लड़ रही हैं, हाँ। और पूर्णिमा साहू का लगभग जीतना ये मान करके चलिए कि तय है। पूर्णिमा साहू के साथ चूंकि रघुवर दास का नाम है एक उनके साथ, और दूसरी चीज ये है कि सरयू राय जिन्होंने रघुवर दास का करियर खत्म किया था, राजनीतिक करियर खत्म किया था, उनको चुनाव मुख्यमंत्री रहते चुनाव हरा करके, सरयू राय का भी आशीर्वाद पूर्णिमा साहू के साथ है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि पूर्णिमा साहू कहीं ना कहीं वहां से जीत रही, लेकिन सरयू राय का खुद का सीट जो है वो परेशानी में है। सरायकेला सीट की बात करें तो चंपाई सोरेन यहाँ से अभी आगे चल रहे हैं, चंपाई सोरेन जीत भी सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी सीट है। हेमंत सोरेन बरहेट से आगे चल रहे हैं, बाबूलाल मरांडी राजधनवार से आगे चल रहे हैं। तो कुछ सीट ऐसे हैं जहाँ पर अभी जो मुकाबला है वो नजदीकी नजर आ रहा है। नहीं, इस बार क्या होगा अभिषेक, इस बार क्या होगा, हेमंत सोरेन का वोट गैप ही ये बहुत बड़ा मायने होगा। अगर वोट में ये बहुत बार कोई एग्जाम्पल सेट करते हैं क्या इस बार हेमंत सोरेन? अब देखिए, हेमंत सोरेन अगर जीतते हैं तो वो तीसरी बार जीतेंगे बरहेट से, और अगर ऐसा होता है तो नो डाउट हेमंत सोरेन जो है वो एग्जाम्पल इसलिए भी सेट करेंगे क्योंकि सोरेन परिवार का कोई नेता पहली बार ऐसा होगा जब 3 बार लगातार जीतेगा, इसलिए क्योंकि सोरेन परिवार से कोई भी अब तक 3 बार लगातार नहीं जीता है। तो ऐसी स्थिति में नो डाउट हेमंत सोरेन जो है वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे बरहेट से, अगर वो जीतते हैं तो। जी, दुमका से बसंत सोरेन भी आगे हैं। कुछ शॉर्ट आपका शॉर्ट रिएक्शन लेंगे। और कल्पना मुर्मू सोरेन वो भी आगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कल्पना सोरेन का जीतना लगभग तय है। नजर इस बार जेएमएम पर और बीजेपी पर नहीं है, नजर इस बार जेएलकेएम पर है। जेएलकेएम पर इसलिए क्योंकि डुमरी सीट से पहले राउंड के बाद जयराम महतो 250 वोट से आगे चल रहे थे। तो ये देखना है कि क्या डुमरी में नतीजे जो है वो उनके फेवर में आते हैं या नहीं आते हैं। बेरमो में नो डाउट जयराम महतो पीछे चल रहे हैं, अनूप सिंह आगे चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गोमिया से जेएलकेएम का जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बसंत सोरेन, अगर दुमका से आप देखें तो बसंत सोरेन आगे चल रहे हैं, और बसंत सोरेन का जीतना भी तय माना जा रहा है कि बसंत सोरेन वहां से जीत सकते हैं, गांडे से कल्पना सोरेन जीत सकते हैं। और कुछ मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ, चंपई सोरेन के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं? चंपाई सोरेन अभी पहले राउंड के बाद आगे चल रहे हैं, गणेश महली पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये इलाके वो है जहां से चंपाई सोरेन हमेशा से मजबूत रहे हैं। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में अभी बाकी के राउंड की जो काउंटिंग है मतलब किसी भी पार्टी में चला जाए, कभी भी किसी हाल में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंबल इम्पोर्टेंट होता है, ऐसी बात नहीं है कि सिंबल इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जिस आदमी ने इतने साल राजनीति को दिए हैं तो सिंबल कहीं ना कहीं उनके सामने छोटा पड़ ही जाता है। अच्छा। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसलिए क्योंकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि चंपाई सोरेन किसी भी पार्टी में चले जाए तो वो जीतेंगे या हारेंगे, ये इतनी सालों से एक पार्टी में रहे, इतने सालों से एक परिवार के साथ रहा, और फिर लास्ट मोमेंट में जब पता चला कि दिल्ली में घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, कोई हॉस्पिटल का केस है, उसके बारे में कोई पार्टी का मतलब बात चल रही थी, टिकट आया भारतीय जनता पार्टी को, लड़े फिर से, मतलब ये इसके बाद भी अगर कोई आदमी कोई इसका मतलब काम ही बड़ा होगा, चिन्ह उसके बाद में कोई मतलब सिंबल कोई मायने नहीं रखता, तो चंपाई सोरेन भी एक एग्जाम्पल है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए चंपाई सोरेन बहुत बड़े नेता। झारखंड राज्य बनने का जो आंदोलन हुआ था, अलग राज्य का आंदोलन, उस आंदोलन में चंपाई सोरेन की बहुत बड़ी भूमिका थी। चंपाई सोरेन का कद भी बड़ा है, लेकिन चंपाई सोरेन की पूरी राजनीति शिबू सोरेन के इर्द गिर्द घूमती नजर आई है। अब तक चंपाई सोरेन की इंडिविजुअल राजनीति क्या है वो इस बार तय होगा, इसलिए क्योंकि अब तक चंपाई सोरेन के लिए प्रचार शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन ये लोग करते रहे। चंपाई सोरेन की अपनी कितना बड़ा कद है, वो कद अभी उनको साबित करने की जरूरत है। सरायकेला के बाहर, सरायकेला से तो वो चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन चंपाई सोरेन अपने साथ कितने लोगों को चुनाव जीतवाते हैं, इस पर उनकी कैप्टनशिप कितनी मजबूत रहेगी, इस पर नजर रहेगी। तो फिलहाल इंतजार कीजिए, 1 घंटे का और इंतजार है, 1 घंटे में बहुत सारी। ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको पूरी जानकारी के लिए। अभी मतलब हमारे साथ आम सहित कथा होते अभिषेक भारती, झारखंड सांबादिक आम सहित कथा होते।